बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और उनकी आल पर। मोहम्मद नज़ीर खान काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपना बुग़्ज़ निकाला, हसद निकाला, इंतकाम लिया, बदला लिया, उस रेफरेंस का बदला लिया जो इमरान खान ने उनके दौर में फ़ाइल किया था। और जब ये चीज़ें एक काजी जो है, एक इंसाफ करने वाला शख्स इस सतह पे आ जाए तो फिर आप जो है कहाँ से इंसाफ लेंगे। और ये डेफिनेटली जमहूरियत की तौहीन है, 25 करोड़ आवाम की तौहीन है कि इस स्टेज पे आकर आप कैसे PTI से उसका इंतखाबी निशान ले सकते हैं, उसको इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं दे सकते, उसको उम्मीदवारों को आज़ाद तस्वर किया जाएगा। ये कहाँ जमहूरियत में होता है। जब ताहयात न्यायाली केस था उसमें तो आप कहते हैं कि किसी शख्स को जो है सियासी हक से महरूम नहीं रखा जाता, इंतखाबी प्रोसेस से आउट नहीं किया जा सकता। इसी बेस के ऊपर आपने नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की ताहयात न्यायाली ख़त्म की। आप कैसे PTI को बहुत बड़ी सज़ा दे सकते हैं। ये तो ऐसे सज़ा जैसे एक शख्स को जो है सज़ा मौत देना है, तो ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ के को आपने बहुत बड़ी सज़ा दी है। इसकी और अल्टरनेटिव हो सकते थे, कोई जुर्माना हो सकता था, कुछ और इनके खिलाफ एक्शन हो सकता है। लेकिन मेजर पेनल्टी जो है इंतखाबी निशान वापस लेना, इंतखाबी मैदान में ना उतरने देना, ये जमहूरियत की तौहीन है, 25 करोड़ आवाम की तौहीन है। और काजी फ़ाइज़ ईसा मुकम्मल तौर पे एक्सपोज हुआ है, आवाम के सामने नंगा हो चुका है और लोगों ने देख लिया है इसने किस तरह वहाँ पर रिमार्क्स दिए थे कि किस तरह ये ऐसे लग रहा था कि नून लीग का जी एडवोकेट है, लंदन प्लान का हिस्सा है। बिल्कुल जो है इस इन्होंने कौम को मायूस किया। जी गैर आईनी फैसला है, गैर कानूनी फैसला है और अवाम किसी सूरत में भी इस फैसले को एक्सेप्ट नहीं करे। तारीख इस फैसले को एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये फैसला एक स्याह तरीन फैसला है पाकिस्तान की अदालती तारीख में। जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ये लेके बैठ गए, इन्होंने जो है अवामी मैंडेट की तौहीन की है और एक डिस्प्यूटेड इलेक्शन जो है उसकी बुनियाद रख दी है। अपने आप को जो आइन पसंद कहते हैं, वो आइन की किताब लेके ये पार्लियामेंट में चले जाते हैं, वो ये ड्रामा करते हैं और इस तरह की हरकतें करते हैं। हालांकि उसी आइन में लिखा हुआ है कि कोई सियासी जमात को जो है उसके हक से महरूम नहीं किया जा सकता। आप किस बात के ऊपर जो है एक जमात को उसके इंतखाबी निशान वापस ले सकते हैं। क्या पेशावर हाई कोर्ट के जजेस थे, उनको नहीं पता था कि कानून क्या कहते हैं। उन्होंने इमरान खान क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला दिया और जब हाई कोर्ट के फैसले हक में आ गए तो और इलेक्शन कमीशन तो खुद पार्टी नहीं बन सकता, उसमें तो इलेक्शन फ्री एंड फेयर करवाने होते हैं। वो कैसे अपने ही फैसले को जस्टिफाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक गया। ये भी पाकिस्तान की तारीख में अपनी मिसाल है। नवाज शरीफ खुश हो रहा है, जश्न मना रहा है, उसके लोग ट्वीट्स के ऊपर हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं और 25 करोड़ अवाम की तौहीन कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हम ये तो कहते थे हम आज़ाद हैं, देखिए हमने इनको आज़ाद कर दिया, ये क्यों गुलाम है, ये तौहीन है, ये नफ़ी है। और जेल के अंदर वो बैठा हुआ शख्स अब सबसे नहीं हार सका, वो जीत गया। उसने जेल के अंदर बैठ के भी 200 मुकदमात फेस कर के भी आप सबको नंगा कर दिया और आखिरकार उसने काजी फ़ाइज़ ईसा को भी कौम के सामने नंगा रख करके रख दिया और कहा था मैंने इसके खिलाफ जो रेफरेंस बनाया था वो बिल्कुल ठीक था, वेल था। और जो लोग उस वक्त काजी फ़ाइज़ ईसा की हमायत कर रहे थे वो आज जमहूरियत की, वो भी इसके अंदर हिस्सेदार हैं, जो जमहूरियत के दुश्मन हैं। हामिद खान साहब बड़े वकील हैं, उन्होंने काजी फ़ाइज़ ईसा की हमायत की थी, जो रेफरेंस के हवाले थे, तो आज वो भी जमहूरियत की दुश्मन है। क्योंकि ये लोग इन लोगों के चेहरे नहीं पहचान सकते। नौजवान वो थे, वो उस वक्त कहते थे काजी फ़ाइज़ ईसा रॉन्ग नंबर है, आप इसकी हमायत ना करें, इसकी के लिए आवाज़ ना उठाएं, इसको अपनी जन्नत आज खुद ही भुगतने दें। ये इन्होंने बहुत बड़ी ज़्यादती की है, कौम के मुंह के ऊपर तमाचा मारा है, कौम को जो है दीवार के साथ लगा के रख दिया है। और दुनिया जो है इस इलेक्शन को कैसे मानेगी। फिर आप जो अब इलेक्शन किस बात का करवा रहे हैं, जब एक बड़ी सियासी जमात वो है ही नहीं। फिर आप नवाज शरीफ को आजकल ही आर्डर कर देते कि अब तो यकतरफा इलेक्शन हो गया। जब यकतरफा इलेक्शन है तो फिर तो उसमें क्या आपने कौम का पैसा ज़ाया करना है, अरबों रुपये ज़ाया करना है। नवाज शरीफ को शेरवानी बनाए और उसको वज़ीर आज़म बना दें। फिर आप नवाज शरीफ आएगा, फिर उसकी जमात जो है आपके अहदे में के अंदर इजाफा कर देगी। ओके कि जो चीफ जस्टिस का अहदा है वो उसकी म्याद जो है वो 3 साल होनी चाहिए। आपने पहले ही कह दिया है कि जो पार्लियामेंट की विजडम है वो सुप्रीम है, हमने उसके साथ चलना है। आप आराम से 3 साल बतौर चीफ जस्टिस काम करें। एजाजुल हसन तो इसी वजह से तो वो चला गया रिजाइन करके। वो उसने कहा था मैं इस गंदे खेल का हिस्सा नहीं बनूंगा। एजाजुल हसन कौम का हीरो है, वो गंदे खेल का हिस्सा नहीं बना। और आप फिर कौम को जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला जो है वो पहले आपने किया हुआ है, अदालतें बंद कर दें, मुल्क के अंदर एक पैरेलल निज़ाम चला के रख दें। आपने जो है कौम की तौहीन की और जस्टिस मुनीर की रूह को आपने जिंदा करके रख दिया है। और आपने कहा था नहीं जस्टिस मुनीर अकेला है, क्यों अकेला रहे, मैं काजी फ़ाइज़ ईसा हूँ, मैं उसके साथ दूंगा।
اور آج آپ نے بڑے عرصے کے بعد, بڑے سالوں کے بعد جو ہے وہ جسٹس منیر کی روح کو تازہ کر دیا ہے, آپ اس کا ساتھ دے رہے ہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ ایک سیاسی جماعت ہے, آپ اس کو کیسے سزا موت جیسا فیصلہ دے رہے ہیں. کسی سے انتخابی نشان لینا, اس کو انتخابی میدان میں حصہ نہ لینا, یہ ایک سیاسی جماعت کے لیے ایک سزا موت ہی ہوتی ہے. اور 25 کروڑ عوام کی آپ نے توہین کر دی ہے. پاکستان کی مقبول ترین جماعت ہے, سارے سروس اس کے حق میں آ رہے ہیں. یہ ایسا ہوا کہ آپ اعلی کار بنے ہیں, آپ نے جو ہے نون لیگ کے راستے میں جو رکاوٹیں آ رہی تھیں آپ نے اس کو دور کر دیا ہے, آپ نے نواز شریف کی پریشانی کو دور کیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کیسے شہباز شریف نے پریس کانفرنس کی تھی کہ کیسے پشاور ہائی کورٹ نے جو ہے وہ طریق انصاف کو بلے کا نشان دے دیا ہے. بڑے بڑے رو رہے تھے, چیخ و پکار کر رہے تھے, تو اب کہاں اب اسی پلان کا قاضی فاضل صاحب حصہ بن گئے. قاضی فاضل صاحب نے جو ہے اپنے عہدے کی توہین کی ہے, آئین کی توہین کی ہے, قانون کی توہین کی ہے. اور یہ ان سے امید نہیں رکھی جا رہی تھی کہ یہ بغض میں اتنا نکلیں گے, انتقام کی آگ میں اتنا جلیں گے کہ عمران خان کو, اس کی جماعت کو دیوار کے ساتھ لگا دیں گے. اور ان کو تو چاہیے تھا کہ فوراً ایکشن لیتے. وہ نہیں, جب رجسٹر کورٹ نے کہا کہ میرے گھر کے اوپر اٹیک ہو گیا ہے تو یہ بالکل خاموش رہے, اور آئی جی کو کہا جائیں جی رپورٹ ہے, فوراً آئی جی کو کہتے ہیں رپورٹ لے کے آئیں جی, کیوں آپ نے کیا ہے؟ کوئی نہیں پوچھا, آئی جی سے کچھ نہیں کیا. وہ کہتے ہیں ہم کوئی ایسے چوں ہیں بھائی, آپ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں, تو یہ قاضی فاضل صاحب آنے والے دنوں میں اس طرح کے فیصلے کرتے رہیں گے. وہ ایک پارٹی بن چکے ہیں اور قوم کا جو اعتماد ہے وہ اب ان کے ساتھ نہیں رہا. تو وہ مکمل طور پہ یہ تو ان کا بھلا ہو کہ وہ خود ہی ٹی وی پہ آ کے بیٹھ گئے, ادروائز قوم کو کیا پتہ چلنا تھا کیا ہو رہا ہے کورٹ کے اندر, کیسے فیصلے ہو رہے ہیں. تو جس طرح انہوں نے فیصلہ دیا جس سراسر غیر قانونی ہے, غیر آئینی ہے, ان کو شرم کرنی چاہیے تھی. اور کم از کم جو ہے باقی ادارے جو ہیں وہ پولیس ہے وہ پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈاؤن کر رہی ہے. اس کے ویڈیوز ہیں کیسے ان کے لوگوں سے نامینیشن پیپر چھینے گئے, ان کو گھروں کے اوپر ریڈ کیا گیا, ان کی گرفتاری کی گئی. عدلیہ کو نیوٹرل رہنا چاہیے تھا. سپریم کورٹ جو ہے قاضی فاضل, یہ سپریم کورٹ نہیں ہے, یہ صرف قاضی فاضل ہے جس نے بہت بڑا غلط فیصلہ دیا ہے. قاضی فاضل کو اس طرح کا فیصلہ نہیں دینا چاہیے تھا. یہ آئین کی توہین ہے, عوام کی توہین ہے, جمہوریت کی توہین ہے. ایک سائڈ پہ آپ کہتے ہیں کہ کسی کو اس کے سیاسی حق سے محروم نہیں رکھا جا سکتا. اس سے آپ نے کتنے اس کو امیدواران تھے, کتنے اس کے ووٹرز تھے, سپورٹرز تھے, سب کو آپ نے سیاسی حق سے اپنا جو ان کا ووٹ کا رائٹ تھا اس سے محروم کر کے رکھ دیا, اور آپ نے جمہوریت کی نفی کی ہے. بیسیکلی آپ نے پاکستان کے اندر جو ہے جوڈیشل مارشل لا لگا دیا ہے. آپ کو شرم کرنی چاہیے. پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد.